दोस्तों, इस वक्त हम जिस बच्ची के साथ आपको रूबरू कराएंगे उसका नाम है सकीना बानो और उनके सर डॉक्टर इंतखाब साहब भी यहाँ पर हैं। तो अभी आपने सकीना नीट पास किया, तो सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, अपनी टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से, तमाम व्यूवर्स जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सब की तरफ से आपको, हमारी तरफ से सर आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम था और आपने इतनी आसानी से कैसे किया, ये हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। मेरे सिलेक्शन में मेरे टीचर्स का हाथ था और मेरे पेरेंट्स का, और सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे मामू थे और बाकी जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और ये कि हमें तैयारी के टाइम पे डिसिप्लिन रखना चाहिए और कंटिन्यूटी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी होनी है। अगर हम कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम सिलेक्शन तो हमारा होगा लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको लगता है कि नीट पास करने में या ये जो अचीवमेंट आपका हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका? आपने अपने पेरेंट्स का नाम लिया, अपने कज़न्स का नाम लिया, अपने अजीज़ का नाम लिया, अपने फ्रेंड सर्कल का नाम लिया। इंटेलिजेंस ने किस तरह से इस सिलसिले में आप भूमिका निभाई? क्या किरदार रहा इंटेलिजेंस कैरियर का? इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। हमसे ज़्यादा पैशन उनके अंदर है कि हम सिलेक्शन लें, उनके इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हो। यहाँ के टीचर्स इंतखाब सर, मेहदी सर, दानिश सर और जितने भी टीचर्स हैं इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कोई भी हमें कन्फ्यूज़न हुई वो हमारी कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। हमने जब उनसे रात में क्वेश्चन करा, उन्होंने हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो हम यही प्रेफर करना चाहेंगे कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है नीट तो इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट। तो ये बताएं कि जो सर ने जिस तरह से आपको बताया, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, जो क्योंकि अब इस वक्त आपने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, आप तरक्की की मंजिलों पर बढ़ रही हैं और हम सब दुआगो भी हैं कि परवरदिगार आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता करे और हमारे कौम, हर मिल्लत, हमारे समाज के जितनी बच्चियाँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, हमारे मुल्क का नाम तभी रोशन होगा जब उसमें अच्छे बच्चे होंगे, यानी पढ़ा लिखा समाज होगा तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। तो आप इस इंटेलिजेंस कैरियर के हवाले से जो बच्चे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए या जो कहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ये कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बहुत बैलेंस करके चलना है। हम अगर एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए हमें फिजिक्स नहीं आ रही है तो हम दिन रात सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे काम नहीं होने वाला है। हमें नीट के पेपर में हर चीज़ को बैलेंस रखना है। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही केमिस्ट्री पढ़ना है, उतना ही बायोलॉजी पढ़ना है। और अगर हम कोई सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो 720 में 180 नंबर उसका भी होता है और हमारा सिलेक्शन एक सब्जेक्ट के बिना भी नहीं होगा। इंतखाब सर, क्योंकि आपके पास हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट होते हैं लेकिन कुछ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बल्कि कुछ पे क्या बल्कि अक्सर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। कुछ टैलेंटेड बच्चे आते हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उन बच्चों के लिए, और ख़ासकर जो हमारे इस इंटेलिजेंस ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हैं, करियर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जो अदर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अभी तक तो हमने यही देखा कि हमारे पास जैसे और कोचिंग में क्या होता है कि जिन बच्चों के 500 मार्क्स होते हैं तो उनको लोग समझते हैं कि यही बच्चा सेलेक्ट होने जा रहा है। और हमारे यहाँ अभी तक हम लोगों ने देखा 3 साल में जो बच्चा हमें 300 मार्क्स प्लस जिसका है 720 में, हम ये सोचते थे कि हमने बहुत अच्छा बच्चा मिल गया, हम इसको सेलेक्ट करा देंगे। क्योंकि सकीना, इसके पहले जहरा बतूल बच्ची थी हमारे यहाँ, उसके मार्क्स 351 थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई। सकीना फर्स्ट ईयर, 12th के बाद फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। इसके भी 12th के साथ जो मार्क्स थे 347 मार्क्स थे और आज इसके मार्क्स 632 आउट ऑफ 720। तो हमें ये लगता है, हमारे पास जितने भी बच्चे थे, अभी हमने अलीज़ा से बात की थी, उसके भी मार्क्स जो है 387 मार्क्स थे। तो जो बच्चे हमें 300 to 400 के बीच में मिलते हैं, हम मानते हैं उन्हें कि ये बच्चा हम सेलेक्ट करा देंगे। जो है हम उस पर दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पॉइंट्स, हम टेस्ट, हमारे यहाँ 50 टेस्ट होते हैं। अच्छा। 50 टेस्ट हर 15 डेज़ में हम लोग कंबाइन कराते हैं और जो है हर संडे और बीच में 3 डेज़ पे हम टेस्ट कराते हैं। हम लोग बच्चों को देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि इसकी बायो बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन फिजिक्स में इसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि ये जो 60 मार्क्स बेटा हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि 60 मार्क्स आप 180 में ला रहे हैं, जो है ये सिलेक्शन आपका नहीं होगा।
तो हम उसकी वो सब्जेक्ट पे हम मेहनत करते हैं। उनको यहाँ हम लोग जो है 9 बजे ही बुला लेते हैं, हमारी क्लास 1 बजे से होती है, लेकिन 9 बजे बुला के वो सब्जेक्ट हम लोग स्पेशली यहाँ फोकस करके उनको इम्प्रूवमेंट कराते हैं और वही बच्चा सिलेक्शन देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में और दूसरी कोचिंग्स में, यहाँ पर डिफरेंट क्या है? आपकी जैसा कि आपने बताया कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, यानी कि आप 1 बजे का वक्त होता है, आप बच्चों को 9 बजे कॉल करते हैं, यानी कि उनको तकरीबन 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती। इसके अलावा और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऐसा कौन सा कमाल हुआ कि आपके यहाँ से 5 बच्चियाँ सिलेक्शन हुई, बच्चियों का सिलेक्शन हुआ? अब जैसे हमारे यहाँ ये है कि हम हर बच्चे पे फोकस करते हैं। ओके। अब ये नहीं कि जो टॉपर हैं बस उन्हें हम लोग अपनी निगाहों में रख के उन्हें आगे बढ़ाएं, नहीं। हम देखते हैं कि हम पीछे से कौन बच्चा पीछे से रैंक ला रहा है, उस पे हम फोकस करते हैं। जब तक उस बच्चे को नहीं समझ में आ जाता हम टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको वो बच्चा सेलेक्ट कराना, जो टॉपर हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन हमें उन बच्चों को सिलेक्ट कराना है जो बहुत वीक हैं। कमाल तो तभी है जब वीक बच्चा सेलेक्ट हुआ आपके यहाँ से, टॉपर तो हो ही जाते हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद यही है कि जो हम फ़ोटो खिंचाने के लिए बात नहीं करते हैं कि हमें बोर्ड पे फ़ोटो नहीं लगाने हैं, बल्कि हम हर उस बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर ने जैसा कि बताया कि जो यहाँ तक आता है और हम पर भरोसा करता है तो हम उसके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मुझे करना चाहिए। सर, आपसे सकीना से बात हो गई, लेकिन एक मैसेज ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इल्म बहुत जो है, क्योंकि इल्म खुदा ने 6666 आयतों में पहली आयत में जो है अल्लाह ने इल्म की तरफ हमें इशारा किया कि पढ़ो, पढ़ने के लिए जो है इंडिकेट किया, जो है इकरा जो है पढ़ने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब विदाउट इल्म हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें इल्म हासिल करना ही होगा। जो बच्चे, जो पेरेंट्स, अब तो माशाल्लाह बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जागरूक नहीं, हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 9-10 की, आप पढ़िए। और जो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम पढ़ाएंगे, जो है मिनिमम से मिनिमम फ़ी पे पढ़ाएंगे। आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप पढ़िए, आप रिज़ल्ट दिखाइए, हम पढ़ाएंगे उन बच्चों को। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर इंतखाब साहब आपने कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पढ़ने में मदद करेंगे। अब आपका मकसद पढ़ना हो तो आपके लिए वो हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, इंतखाब सर की तरह, और बहुत से हिडन लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि आप एजुकेशन की फील्ड में आगे आइए, इल्म हासिल किए। और यकीनन खुदा भी हमसे यही चाहता है कि आप इल्म हासिल करिए। और डॉक्टर इंतखाब साहब, जो आपका इल्म के हवाले से बच्चों को और अपने मुआशरे में जो आप एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम आपको यकीनन दुआओं से नवाजते हैं कि आपके इस हौसले को खुदा बरकरार रहे और आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। दानिश रज़ा भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने ये नीट पास किया है, और इसमें किस तरह से आपने बच्चों को तैयारी कराई, किस तरह से प्रिपरेशन कराया, ज़रा बताएं व्यूअर्स को। जी सर, हम लोग यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो बेसिकली जब वो स्कूल से आते हैं तो उनका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, उन पे फाउंडेशन से काम करते हैं, ज़ीरो लेवल से काम करते हैं। हमारी टीम पूरी की पूरी डेडिकेटेड रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कभी भी किसी का भी कोई डाउट रहता है, कभी भी कोई परेशानियाँ आती हैं, हम लोग हमेशा उन लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे बीच में आते हैं, सेशन स्टार्ट हो चुका है, बीच में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पहली चीज़ तो हम लोग ऑनलाइन में वीडियो उनकी जो हम लोगों की रिकॉर्डिंग है वो दे देते हैं। अगर वो भी नहीं समझ आती तो हम उनके अलग से क्लासेस असाइन कर देते हैं, वो ले लेते हैं। तो जो पीछे का छूट चुका होता है उन लोगों का, वो भी कवर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों के टेस्ट होते रहते हैं। टेस्ट हमारे किस तरीके से होते हैं कि हर 15 दिन पे हमारा टेस्ट होना होता है। ये टेस्ट नीट के और आईआईटी के बेसिस पे, जिस तरीके से हमारे नीट में टेस्ट होता है, जिस तरीके से आईआईटी में टेस्ट होता है 180 क्वेश्चंस का और 75 क्वेश्चंस का, ये असाइन करते रहते हैं। ये जो टेस्ट है हर 15 दिन पे होता है। उसके अलावा कई बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कर तो लेते हैं, उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उनका। तो उसके लिए हम बायोलॉजी का अलग टेस्ट कराते हैं, केमिस्ट्री का अलग टेस्ट कराते हैं, फिज़िक्स का अलग, ताकि इनकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में स्पीड इनकी मेंटेन हो जाए। और जब स्पीड मेंटेन हो जाएगी तो ये कंबाइंड टेस्ट जो 180 क्वेश्चंस का, 75 क्वेश्चंस का, ये अच्छे से दे देते हैं। तो इससे इन लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। उसके अलावा भी अगर उनको कोई डाउट रहता है तो टीचर्स हम लोग यहाँ पर सुबह 9 बजे से आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं।